तो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर हम वर्कबुक सिक्स करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स 1D का। एज्यूमिंग राइट साइड टू बी पॉजिटिव, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम राइट डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव मान रहे हैं। तो राइट साइड इट इज पॉजिटिव। डज द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इन फिगर हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स? देखिए, पार्टिकल जो है वो पीछे जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो है नेगेटिव। और ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है सेम होना चाहिए था। वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सप्लोरेशन की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो एक्सप्लोरेशन क्या होगा? नेगेटिव। तो ए एक्स जो है इट विल बी नेगेटिव। तो ए एक्स इज गोइंग टू बी नेगेटिव, क्योंकि वी एक्स भी यहाँ पे नेगेटिव है और वेलोसिटी बढ़ रही है। तो पार्टिकल स्पीड अप जो होता है तो ए इंटू वी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और वी सेम साइन के होंगे, यानी ए वी अगर नेगेटिव है तो ए भी नेगेटिव ही होगा। तो आंसर इज ए एक्स इज नेगेटिव। Assuming vertically upward to be positive, why does the object represented by figure have positive or negative value of y? देखिए, यहाँ पर पार्ट ऊपर की डायरेक्शन क्या बोल रहा है? ऊपर की डायरेक्शन है पॉजिटिव, और ये पार्टिकल नीचे जा रहा है। और देखिए, यहाँ पार्टिकल नीचे जा रहा है बट वेलोसिटी क्या हो रही? घट रही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी हमारा नेगेटिव है। वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव है, बट वेलोसिटी का जो मोड है इट इज डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये एरो की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये तभी होगा जब आपका ए और वी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ए क्या होगा? ए विल बी पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ ए वाई है ना। तो ये वी को वी वाई बोल देते हैं, ए वाई बोल देते हैं। तो ए वाई जो है इट विल बी पॉजिटिव। Assuming right side to be positive x, determine the signs positive or negative of the position, velocity and acceleration। देखिए, यहां पर क्वेश्चन में ये है x बराबर 0, और आगे की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है, तो पीछे की डायरेक्शन हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉइंट है, तो यानी इस पॉइंट पर हमारा जो x होगा वो नेगेटिव होगा। यहां पर x 0 है, यहां पर x 0 है, और यहां पर x नेगेटिव है ना, ये है। और इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है। वेलोसिटी आगे है तो यानी v आपका क्या आएगा? v हमारा पॉजिटिव की डायरेक्शन आगे की तरफ है। और वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, देखो यहाँ पे एरो की लेंथ बढ़ती आ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो v जो है बढ़ रहा है, मॉड ऑफ v बढ़ रहा है, तो ए भी क्या होगा? ए भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर x तो नेगेटिव है और v और a जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। एज्यूमिंग राइट साइड टू बी पॉजिटिव, तो यहाँ पर राइट साइड बोल रहा है ये पॉजिटिव है। Figure show the motion diagram of a drag racer. The camera took one frame every 2 seconds. Comment about the acceleration of the dragger. देखिए, यहाँ आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव, देखो यहाँ एरो की लेंथ पहले कम थी, फिर बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर ये बाद में कम हो रही है ना। तो पहले यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पहले इसकी एरो की लेंथ बढ़ रही है, तो एक्सलेशन आगे की तरफ होगा। तो ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बीच में ये एरो की लेंथ फिक्स कांस्टेंट हो गई है ना, उसके बाद ये घट रही है, तो यानी बीच में ए हो जाएगा 0 और बाद में ए जो है वो नेगेटिव होगा। और हम जानते हैं प्रैक्टिकली अगर कोई भी रेसर भागता है तो पहले वो रेस्ट पर होता है। तो वो रेस्ट पर होता है तो पहले वो अपने आप को एक्सलरेट करता है ना। एक्सलरेट करके फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, और जब वो रेस खत्म होने वाली होती है तो वो वापस से अपने आप को डी एक्सलरेट करता है और फाइनली वो स्टॉप होता है। तो वही केस यहाँ पर दर्शाया गया हुआ है। तो पहले वो एक्सलरेट करेगा यानी एक्सलेशन पॉजिटिव होगा, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो एक्सलेशन 0 रहेगा, एंड उसके बाद ये क्या करता है? डी एक्सलेट कर रहा है यानी एक्सलेशन नेगेटिव होगा।
An object moving with uniform acceleration has a velocity of 12 centimeter per second in the positive x direction when its x coordinate is 3 centimeter. If its x coordinate is coordinate 2 सेकंड लेटर इज -5. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्म हैज वेलोसिटी 12 सेंटीमीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि आपका u जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है +12 सेंटीमीटर पर सेकंड. और इसमें इनिशियल पोजीशन दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर और फाइनल पोजीशन दे रखा है आपको -5 सेंटीमीटर. तो ये 3 सेंटीमीटर और ये -5 और टाइम दे रखा है आपको 2 सेकेंड. तो पूछा क्या है, आपको पूछा है ए. तो कैसे निकाल, देखो हमें एक्स इनिशियल मालूम है, फाइनल मालूम है, तो डिस्प्लेसमेंट एस होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. तो यहां से आप क्या करोगे, ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. इट इज -5 -3, इट इज -8 सेंटीमीटर. ये है डिस्प्लेसमेंट और यू दे रखा है, ए निकालना है, टाइम दे रखा है. तो हम लगाएंगे यहाँ पे कौन सी इक्वेशन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ 8 स्क्वायर. तो एस जो है दैट इज -8, यू हमारे पास है 12, टी कितना है 2, टी 2 है, प्लस 1/2, ए कितना है, ए निकालना है, और टी हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर. तो यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 से एक 2 चला जाएगा और ये 12 इंटू 2 दैट इज 24. तो -8 इज इक्वल टू 24 प्लस 2a. तो आप इसको इधर ले जाइए, तो ये इधर जाएगा तो -8 -24 बराबर है 2a. तो ये कितना आ रहा है, तो 2a बराबर आ रहा है -32. तो a की वैल्यू आ रही है -16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आंसर आ रहा है. Particle is moving along x-axis. Initially, it is located 5 meter left of origin and it is moving away from the origin. देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये है x बराबर 0 ऑरिजिन, लिखा है इनिशियली इट इज लोकेटेड 5 मीटर लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, यानी यहां पर यानी x की वैल्यू जो है वो -5 होगी. ठीक है. एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑरिजिन, यानी कि इसके बाद वेलोसिटी जो है पीछे की तरफ होगी. इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हाट इज द साइन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन. और लिखा है यहाँ पे पार्टिकल एंड लिखा है मूविंग अवे फ्रॉम द ऑरिजिन एंड स्लोइंग डाउन. तो यानी इसकी स्पीड पीछे, वेलोसिटी पीछे है, बट स्लोइंग डाउन यानी एक्सेलरेशन जो है आगे होना चाहिए. वेलोसिटी पीछे है, तो वेलोसिटी पीछे है तो वेलोसिटी का साइन जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा. वेलोसिटी तो है नेगेटिव साइन की, और एक्सेलरेशन आगे होगा क्योंकि स्लोइंग डाउन हो रहा है. एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी यहां पर नेगेटिव है. If a body starts from rest, the time in which it covers a particular displacement with uniform acceleration is. देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है 0 एंड लिखा है यहाँ पे टाइम इट कवर्स टू पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट. तो s बराबर हम जानते हैं ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर. तो u 0 है तो s आ गया हाफ a t स्क्वायर. हाँ तो टाइम की बात करते हैं, टाइम जो है it will be proportional to root of s. So it is square root of displacement. It is directly proportional to the square root of displacement. तो क्या लिखा है आंसर,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट गलत हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट गलत हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, डी आंसर होगा, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। If a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड, इट कवर्स अ डिस्टेंस। देखिए स्टार्ट क्या बोल रहा है, कार इस कार जो है रेस्ट पर यू जीरो है और वी जो है वो है 44 किलोमीटर 144 किलोमीटर पर आवर। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, है ना। कैसे आता है मैं बता देता हूँ आपको कि 5/18 का फंडा कैसे है। तो ये हम जानते हैं कि भाई ये 144 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 1 किलोमीटर में हम जानते हैं 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो भाई यहाँ 2 जीरो है, ये 2 जीरो चले जाएंगे, ये 2 5 10 होता है, 5 टाइम्स जाएगा और ये आपका 18 होगा। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, उसको मीटर में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अपने आप आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 18, 6 टाइम जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 8। तो आंसर आया आपका 40 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी है आफ्टर टाइम 20। तो ये आपका यू दिया है, वी आ गया और टाइम टी दे रखा है 20 सेकेंड। तो हमें निकालना डिस्टेंस कवर, तो एस निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें यू दिया है, वी दिया है, टी। तो एस का एक फार्मूला मुझे मालूम है, यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो यू हमारा 0 है, वी हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी कितना है 20। ये 10 टाइम जाएगा तो 4 इंटू दिस, ये आएगा 400 मीटर, है। तो आपने चाहे तो और फॉर्मूला लगा लिया होगा, आपने वी बराबर यू प्लस टी से ए निकाला होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से एस निकाला होगा, वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया 400 मीटर, बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड विद यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है, यानी यू हमारा कितना है, यू 0 है और एक्सप्लोरेशन दिया हुआ है, इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकेंड, यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप एनालिटिकल तरीके से करिए या आप ग्राफ से कर लिए, है ना। तो एनालिटिकल तरीका क्या बोलता है कि अगर पार्टिकल जो है स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और यहाँ पर टाइम लग रहा है इसको 5 सेकेंड और 5 सेकेंड और आगे की तरफ एक्सलेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेसिकली आपको ये यहां से यहां की डिस्टेंस मान लिया हमने S1 है, ये मान लो पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और बी से सी मान लो ये पॉइंट है। तो यहां जो टाइम लग रहा है 10 सेकेंड लग रहा है, तो हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, इसको भी तो दोनों ये S1 मान लिया और ये हमने S2 मान लिया, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यू 0 है, टी मालूम है, ए मालूम है, S1 निकालना बहुत इजी है, हम लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू हमारे पास 0 है प्लस हाफ, हाफ ए कितना है, ए 10 है और टी कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये 5 टाइम्स जाएगा तो एस वन की वैल्यू आ रही है 125 मीटर। S1 की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब S2 की बात करेंगे तो S2 कितना आएगा, इट इज योर VT। तो पहले हमें V निकालना पड़ेगा, यानी पॉइंट बी पर हमें यहां पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, V बराबर होता है U प्लस ए टी। यू तो हमारा 0 ही है, V बराबर ए कितना है, ए है 10 और टी कितना है 5।
तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड, ये है v, ये v आ चुका है। तो अब हमें s2 निकालना है। तो s2 कितना आएगा, यहां से यहां वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो सीधा लगाएंगे v इंटू टी। v है 50 और t कितना है 10, तो ये आ गया कितना 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, इट इज s1 प्लस s2। तो s1 है 125 और s2 कितना है 500, दोनों के ऐड करेंगे तो इट इज 625 मीटर। 625 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो डी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, क्या है कि अगर आप यहां पर मेथड नंबर 2, क्या है, आप अगर यहां पे वेलोसिटी v वर्सेस t कर प्लॉट करेंगे, तो देखो क्या लिखा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बाद में बोल रहा है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो ये v वर्सेस t कर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और इसका स्लोप जो है वो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो ये आपका टाइम है 5। तो t बराबर 5 में इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये जो वेलोसिटी आएगी हम जानते हैं ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 5, अगर ये मान लो v नॉट है, ये वेलोसिटी v नॉट है और इसके बाद वेलोसिटी क्या है, ये कांस्टेंट रहेगी। तो v नॉट कैसे निकालेंगे, ये हम जानते हैं, ये हमारा v नॉट है, तो v नॉट डिवाइडेड बाय 5 परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर 10। तो यहां से v नॉट आ गया, कितना आया 50 मीटर पर सेकंड और उसके बाद वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कब तक है, अगले 10 सेकंड तक। तो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये v वर्सेस t कर्व है, तो इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा, एरिया अंडर कर्व होगा वो हमें देगा डिस्टेंस ट्रेवल। अगेन ध्यान रखना, यहां पे इस एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्यों, क्योंकि एरिया अंडर कर्व ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव है। जब एरिया अंडर कर्व ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल विल बी सेम। तो यहां पर अगर मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो एरिया अंडर कर्व हम ऑलरेडी जानते हैं, तो एरिया जो होगा वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इसको सीधा मैं लिख रहा हूं, एरिया बराबर एस। ये आपका ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है, तो हाफ, ये साइड है 5 प्लस 10 दैट इज 15 और ये हो जाएगा प्लस 10 इंटू हाइट कितना है 50, ये यहां आ जाएगा 25 और ये 15 प्लस 10 दैट इज 25, 25 इंटू 25 करेंगे दैट इज 625 मीटर। तो डी इज गोइंग टू बी द आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप एनालिटिकल तरीके से कर सकते हो, ये हमारा है मेथड नंबर 1 और ये है मेथड नंबर 2। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। Velocity acquired by a body moving with uniform acceleration is 30 मीटर पर सेकंड इन, देखो, इन 2 सेकंड एंड 60 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड इनिशियल। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान लिया है u है और इसका एक्सेलरेशन कुछ मान लेते हैं a है। लिखा है यहाँ पे वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30। तो हम लगाएंगे यहाँ पर v बराबर u प्लस 80। तो v जो है लिखा हुआ है 30 है, u हमें नहीं मालूम है, a भी हमें नहीं मालूम है, टाइम है 2 सेकंड, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखा है एंड 60 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। तो 60 बोल रहा है इट इज इन 4 सेकंड, तो ये इक्वेशन 2 है। तो दो इक्वेशन आ गई, ये t बराबर 2 है, ये t बराबर 4 है। तो दोनों को एक काम करते सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें तो 60 माइनस 30 दैट इज 30, यू से यू चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2a। तो a आ गया, a कितना आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड, ये आ गया 15 और a आ चुका है। तो a की वैल्यू हम वापस से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रख देते हैं वैल्यू को, तो 30 बराबर u
प्लस ए है 15 इंटू 2, तो यहाँ 15 इंटू 2 दैट इज 30 और ये भी 30 है, तो यू की वैल्यू कितनी आ रही है? यू की वैल्यू आएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो आ रही है इट इज 0 मीटर पर सेकंड, 0 आएगी, तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। Velocity of particle moving with constant acceleration at an instant t naught is 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई इंस्टेंट है t बराबर t नॉट, इस इंस्टेंट पर इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 4 सेकंड ऑफ द इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 20, तो यानी कि यहाँ पर जो टाइम t बराबर होगा t नॉट प्लस 4, यानी यहां से यहां तक का टाइम कितना है? इट इज सिंपली 4 सेकंड। भाई ये हमारा टाइम था टी नॉट, तो ये हमारा है टी नॉट प्लस 4, तो यहाँ पर स्पीड दे रखी कितनी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 20, तो ये 20 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ ये हमें यू मालूम है भाई, अगर ये मैं पॉइंट बोलता हूँ लेट से ए, ये पॉइंट हमारा बी है, तो अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो मैं लगाऊंगा वी बराबर यू प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल कितनी है 10, प्लस ए निकालना है, टाइम लगा 4, तो ये इधर जाएगा, तो ए की वैल्यू जो आएगी इट इज 20 और 10 by 4, इट इज नथिंग बट 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया द वेलोसिटी एट 3 सेकंड बिफोर टी नोट। अब देखो यहां बोल रहा है इस टी नोट से पहले, यानी यहां पे मान लो ये पॉइंट ए बी है, ये मान लो सी है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है वेलोसिटी। तो यहाँ ये क्या लिखा है, ये टाइम जो यानी ए से 3 का टाइम जो है वो है 3 सेकंड, 3 सेकंड पहले। तो अब मैं अगर मैं सी से अगर मैं ए जाता हूं, तो सी से ए जाता हूं तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल पॉइंट होगा, तो अगेन मैं लगाऊंगा वी बराबर यू प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी ए पॉइंट की हो जाएगी कितनी 10, यू हमें निकालना है, ए हमें मालूम है इट इज 2.5 और टाइम जो है इट इज 3 सेकंड, तो यहाँ 2.5 इंटू 3 दैट इज 7.5, तो यू निकालेंगे इट विल बी 2.5 मीटर पर सेकंड, दैट इज द आंसर। तो यहां पर आंसर जो होगा इट इज गोइंग टू बी बी। If a train traveling at 72 km per hour is to be brought to rest in a distance of 200 मीटर, then its retardation। देखो यहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, u दे रखा है इट इज 72 किलोमीटर पर आवर, तो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, तो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, u की वैल्यू कितनी आ रही है? इट इज 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां लिखा है इज टू बी ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो गया और फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है 0 है, डिस्टेंस कितना चल रहा है? इट इज 200, तो हमें निकालना क्या है? रिटार्डेशन। u मालूम है, v मालूम है, s मालूम है, a निकालना है, तो क्या लगाओगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल है 20 का स्क्वायर प्लस 2a, s कितना है? एस है 200, 200 इंटू 2 दैट इज 400, और ये भी 400, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस का मतलब क्या है? इट इज रिटार्डेशन, तो आंसर इसका क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी डी आंसर। तो माइनस का मतलब केवल इससे क्या है? रिटार्डेशन से है। Are moving with a speed of 40 kilometer per hour can be stopped by applying brake after at least 2 meter. If the same car is moving with the speed of 80 km per hour, what is the minimum stopping distance? देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई कार है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है और ये यहाँ जाके रुकती है, इसकी वेलोसिटी 0 है, मान लो एस डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है,
तो ये इसने ब्रेक लगाया होगा तो रिटार्डेशन की तरफ, रिटार्डेशन आएगा पीछे की तरफ, तो हम लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, और यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सलेशन पीछे की तरफ है तो माइनस ए कर देंगे इंटू एस। तो यहां से यू स्क्वायर जो आया है वो 2as। तो बेसिकली एस जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो स्टॉपिंग जो एस है वो क्या है, हमारा एस जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स ऑन योर इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि 40 किलोमीटर था, तो लिखा है आफ्टर लीस्ट 2 मीटर, और 80 किलोमीटर पर आ रहा है तो कितना निकालेगा, तो हम जानते हैं S2 डिवाइडेड बाई S1 बराबर हो जाएगा U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई U1 स्क्वायर। रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन बन गया। S2 डिवाइड बाई S1 कितना है 2 मीटर, U2 कितना है 80, और U1 कितना है 40, और इसका क्या है स्क्वायर। तो यहां पर ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो S2 जो हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके ये कार रुक जाएगी। तो आंसर इज गोइंग टू बी डी आंसर। Car moving with a velocity of 10 meter per second can be stopped by the application of constant force F in a distance of 20 meter. If the velocity of the car is 30 meter per second, it can be stopped by this force। देखिए कार वही है और फोर्स भी वही है। फोर्स वही है तो F बराबर होता है मास इनटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन होगा F बाई एम। तो देखिए पहले वेलोसिटी थी 10 और स्टॉप किया इन 20 मीटर, फिर हुई 30 स्टॉप हुआ। तो बेसिकली एक्सप्रेशन जो है वो तो हमारा फिक्स ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो मैं अगेन वही लगाऊंगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनली जब स्टॉप हो रहा है तो गाड़ी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, और रिटार्डेशन होगा क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं तो ये माइनस ए इंटू एस। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2as। तो बेसिकली यहां पर अगेन हम ये बोल सकते हैं एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो एस जो है यानी आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो यूज इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो S2 डिवाइडेड बाय S1 हो जाएगा U2 डिवाइडेड बाय U1 का स्क्वायर। तो यहां पर S2 डिवाइड बाय S1 कितना है, इट इज 20, U2 है हमारे पास 30, U1 कितना है 10, और इसका हम करेंगे स्क्वायर। तो यहां 0 से 0 गया, 3 का स्क्वायर करेंगे इट इज 9। तो S2 की वैल्यू आएगी 9 इंटू 20, इट इज 180 मीटर। ये है S2। तो D इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। If a car at rest accelerates uniformly and attains a speed of 72 km per hour in 10 seconds, then it covers a distance। देखो कार क्या है इनिशियली रेस्ट पर है, यानी u आपका क्या है 0 है। यूनिफॉर्म एक्सलेट यूनिफॉर्म यानी ए कांस्टेंट है। अटेन स्पीड यानी फाइनल स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमें चेंज करना पड़ेगा इसको मीटर पर सेकंड में, तो 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ये जाएगा 4 टाइम्स, तो आपका ये आया 20 मीटर पर सेकंड। यू है वी है और यहाँ पर टाइम दे रखा है टी कितना है 10 सेकंड बोल रहा है। देन इट्स कवर। तो हमें निकालना क्या है डिस्टेंस। तो u मालूम है वी मालूम है, टी दिया है तो s निकालना। फार्मूला हम जानते हैं s बराबर होता है u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो u 0 है, v कितना है 20 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी कितना है 10। तो इट इज नथिंग बट 100 मीटर। तो s की वैल्यू आ रही है 100 मीटर। तो b इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In the one-dimensional motion of particle, the relation between position x and time t is given by। यहां पर आपको रिलेशनशिप दिया है x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू टी। तो रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है। एक काम करते हैं इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x dx बाई dt प्लस 2
और ये x का डिफरेंशिएशन आएगा dx/dt बराबर t टाइम है, तो टाइम का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इट इज 1। तो यहाँ देखिए 2x और ये v हो जाएगा, ये 2v, तो ये आएगा 2xv प्लस 2v बराबर 1। तो यहां से v जो आ रहा है, v कितना आएगा भाई, यहाँ पे v कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 2, तो यानी कि इट इज 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। ये है वेलोसिटी। तो लिखा रिटार्डेशन ऑफ दिस, v आया 1/2 x प्लस 1, तो हमें निकालना है एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन ए क्या होता है, इट इज dv/dt। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 x प्लस 1 की पावर -1। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 x प्लस 1 की पावर -1, तो -1, और ये आएगा x प्लस 1 की पावर -1, और फिर अंदर है x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/dt। तो a की वैल्यू आएगी कितना, -1/2 x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx/dt हमारा है v, और v हम यहाँ पे ऊपर निकाल चुके हैं, तो v की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो यहां पर ये वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा -1/2 x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू v है 1/2 x प्लस 1। ठीक है, तो a की वैल्यू आ रही है -1/2 x प्लस 1 का क्यूब। यहाँ स्क्वायर है, वहां पर 1 है, तो ये आपका पावर में क्या आएगा, क्यू आएगा। तो लिखा है रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल इज 1/4 x प्लस 1 का क्यूब। बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस साइन का मतलब ही है रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तो हम जानते हैं एक्सलेशन यूनिफॉर्म है नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म यहाँ पर नहीं है। पार्टिकल हैज वेरिएबल एक्सलेशन ऑफ 40 प्लस 6। तो यहाँ पर पार्टिकल की बोल रहा है वेरिएबल एक्सलेशन है 40 प्लस 6। तो एक्सलेशन हमें यहाँ हम निकाल चुके हैं, तो कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो टाइम के टर्म में हमें कैसे निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा, पहली बात तो एक्स निकालना पड़ेगा एज ए फंक्शन टाइम। तो एक्स ये का है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम जानते हैं। तो यहाँ पर एक्स दिया है और ये है 40 + 6, 40 + 6। तो हाँ जी, तो यहाँ पर अगर हम ये दिया ना पहली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसको लेंगे तो x² प्लस 2x बराबर दिया है t। एक काम करो, +1 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो ये आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है ये 1 प्लस t। तो x+1 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा 1 प्लस t की पावर 1/2। अब देखो यहां x+1 की वैल्यू अगर मैं यहां रख देता हूं इस एक्सप्रेशन में, तो ये आएगा -1/4। x+1 की पावर 3 है, तो ये आएगा 1 प्लस t की पावर 3/2। ये हमने निकाले एक्सप्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और यहाँ लिखा है पार्टिकल हैज अ वेरिएबल एक्सलेशन ऑफ दिस, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा, केवल आंसर इसका ए होगा, बी सी डी आंसर नहीं होगा। Particle has mass of 10⁻² kg is moving along the positive x direction under the influence of force। तो यहाँ पर आपके पास फोर्स दे रखा है -a/2x²। हम जानते हैं F बराबर होता है m×a। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मास की वैल्यू है 10⁻² kg और k की वैल्यू भी 10⁻² ही है। तो मास और k की वैल्यू बराबर है, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू आएगी -1/2x², ये वैल्यू आ गई। तो लिखा है एट t=0, इट इज एट x=1। अच्छी बात है। वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी इज v=0, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस। देखिए हम a को लिखेंगे v dv
बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो वेलोसिटी और पोजीशन के टर्म में बात हो रही है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो v डी वी बराबर आएगा -1/2 x² डी एक्स, और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां पर है, x बराबर 1 पर है, तो x बराबर 1 पर है तो वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और x बराबर 0.5 है, तो फाइंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालनी है, तो इंटीग्रल ऑफ वी डी वी कितना होता है, v²/2, लिमिट लगाएंगे 0 से v, तो ये v²/2 ही बचेगा, और यहाँ -1/2 बाहर आएगा, x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर आएगा -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, लिमिट लगेगी 1 से 0.5, तो यहाँ पे भी मैं लिमिट लगाता देता हूँ 0 से v, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो v²/2, और यहां देखिए ये -2 + 1 हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा +1/2, और यहाँ -2 + 1 यानी 1/x, और लिमिट है 1 से 0.5। अब देखो ये 2 से 2 चला गया, तो यहाँ पर v² अपर लिमिट लगाएंगे तो ये है 1/0.5 माइनस 1/1, देखो 0.5 1/0.5 कितना हुआ, इट इज 2, तो 2 - 1, तो ये आपका आ गया 1, तो यानी कि v² की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मीटर/सेकंड, तो दिस इज द आंसर। तो यहां पर वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज एट 0.5 इट इज 1 मीटर/सेकंड। एक मिनट, डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी +-1, रुकिए, वैल्यू आएगी वो +-1 आएगी। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि आपका t बराबर 0 पर ये पार्टिकल x बराबर 1 पर है, ये कब है, t बराबर 0 पर, और इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, 0 है। अब ये बाद में कहां पहुंचा, x बराबर 0.5, 0.5 कहां है, लेफ्ट में है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, तो यानी वेलोसिटी का जो आंसर आएगा v, इट विल बी -1 मीटर/सेकंड, ये आंसर आएगा, प्लस आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए आंसर आएगा -1। कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 km/h कैन बी स्टॉप बाय ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर, तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर एक कार इनिशियल इसके पास वेलोसिटी है u, और ये रुक जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो हम जानते हैं ये स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर s है, तो कॉन्सेप्ट होता है v² बराबर u² प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये ऑफ कोर्स रिटार्डेशन होगा तो a पीछे की तरफ होगा, तो +2a होगा नेगेटिव -a × s। कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय x दिया है और y दिया है, स्पीड पूछा गया है। देखो कोऑर्डिनेट दिए हैं, हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर r जो होता है ये होता है xi कैप प्लस yj कैप, तो पोजीशन वेक्टर r जो है x की वैल्यू है α t³ i कैप, और ये है βt³ j कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी v हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी dr/dt होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा अल्फा, और t³ का डिफरेंशिएशन है 3t² i कैप प्लस β3t²j कैप, तो हमें निकालना है स्पीड, स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट विल बी रूट ऑफ अल्फा इनटू 3t², इट विल बी अल्फा इनटू 3t², और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा इनटू 3t², और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3t² यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 3t² को हम बाहर निकालेंगे, स्क्वायर और आगे रूट है, तो ये सिंपली 3t² बाहर रह जाएगा,
और रूट के अंदर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी होगा, बी इज द आंसर।